तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आरवीएचएस सीयूटी 2025 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो चुके हैं, तो आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने महीनों का इंतज़ार किया कॉलेज लेने के लिए। तो जिनको भी कॉलेज मिल चुका है उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। जिनको नहीं मिला है उनको सेकेंड राउंड का वेट करना है। जिनके कम मार्क्स हैं उनको क्या करना है, उनकी भी बात करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं, तो अब आप सभी के सामने किनको कॉलेज मिला है, किनको कॉलेज नहीं मिला है, वो सारी डिटेल आपके सामने है। ये कॉलेज की लिस्ट है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जाकर ये देख लेना है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो उसकी डिटेल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अब हम लोग चलते हैं पीपीटी स्क्रीन पर। सो गाइज, अलॉटमेंट लेटर रिलीज होने के बाद में आप सभी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल चुकी है कि कितने मार्क्स पर स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है। अब तक जो हम लोग कट ऑफ बताया करता थे वो अनुमानित कट ऑफ हुआ करती थी। इसमें +-2 नंबर आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसमें जो कट ऑफ बताई गई है वो एकदम रियल आपके जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। हमने पूरा एनालिसिस किया है, स्टूडेंट्स के डाटा को कलेक्ट किया है, उसी की बेस पर आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। तो किन किन सब टॉपिक पर बात करेंगे, सबसे पहला कुछ एक बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद में विद्यार्थियों को पहले राउंड में कितने मार्क्स पर कॉलेज मिला है वो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट है वो शेयर करना चाहूँगा। फिर हमारा कट ऑफ एनालिसिस क्या कहता है और आरवीएचएस की जो रियल कट ऑफ है वो भी आपके सामने रखने वाला हूँ। रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। फिर क्या करें जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि कम नंबर वाले विद्यार्थियों को आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी के सामने कुछ एक बातें वो बताना चाहूँगा। अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए आरवीएचएस ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा 91 मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है इस बार अदर स्टेट वालों को। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अदर स्टेट वालों के लिए इस बार आरवीएचएस ने एक भी सीट नहीं रखी है। हालांकि आरवीएचएस की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि 15% जो सीट्स है वो आपके अदर स्टेट कोटा की होती हैं, लेकिन इन्होंने एक भी सीट नहीं दी है और इसका स्पष्ट कारण भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। 2 दिन हो चुके हैं, तो इनको स्पष्ट कारण देना चाहिए। बाकी हम भी ईमेल कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, स्पष्ट कारण जैसे ही आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अदर स्टेट वालों के साथ ये धोखा हुआ है। उन्होंने आरवीएचएस का एग्ज़ाम दिया और जब कॉलेज ही नहीं देना था फिर उसका क्या मतलब रहा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो एक स्टूडेंट्स है जिनके 68 मार्क्स थे और कैटेगरी है एससी कैटेगरी है, इनको जिकॉन बांसवाड़ा कॉलेज अलॉट हुई है और ये मेल कैंडिडेट है। तो 68 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है और हमने जो कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही कॉलेज अलॉट हुआ है। वो कट ऑफ भी मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। 74 नंबर पर ईडब्ल्यूएस में कॉलेज अलॉट हुआ है और इससे कम नंबर वालों को भी कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 40 मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। 40 मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटीए कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटीए कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। तो 40 मार्क्स वाले भी है, 34 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद में 77 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मेल कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? जिकॉन प्रतापगढ़। इससे कम नंबर वालों को भी अलॉट हुआ है। 76 पर आपको लास्ट कॉलेज देखने को मिलेगा। अभी मैं आपके सामने वैसे कट ऑफ रखने वाला हूँ। उसके बाद में बताना चाहूँगा 74 ईडब्ल्यूएस वाला मैंने आपको बता ही दिया, एक और स्टूडेंट्स है। उसके बाद में 76 जनरल कैटेगरी में आपके गर्ल कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद में बताना चाहूँगा 64 में एसटी कैटेगरी को, ये विदाउट एसटी कैटेगरी, 64 में एसटी कैटेगरी को गर्ल को कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद में बताना चाहूँगा इससे कम वालों को भी अलॉट हुआ है। 70 मार्क्स में एससी को 68 वाले को होगा, तो ये तो कोई मैटर नहीं करता। 77 ओबीसी भी है और मेरे पास और भी काफ़ी स्क्रीनशॉट थे, वो लगाए नहीं मैंने। 70 मार्क्स पर ईडब्ल्यूएस में भी कॉलेज अलॉट हुआ है, 69 पर भी अलॉट हुआ है। तो अभी मैं आपके सामने रियल कट ऑफ रखने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने क्या कट ऑफ बताई थी। तो हमने ये ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ बताई थी। जो 7 आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी ये कट ऑफ हमने बताई थी पहले। और 84 मार्क्स पर कोटा की कॉलेज अलॉट हुई है ओबीसी कैंडिडेट में एक स्टूडेंट्स को। इससे कम भी 1-2 नंबर कम भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुई है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट में 73 पर जिकॉन बीकानेर कॉलेज अलॉट हुई है। तो 76 मैंने बताई थी, उससे 3 नंबर कम रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने बताई थी ओल्ड गवर्नमेंट की कॉलेज की कट ऑफ। उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। अब आरवीएचएस की रियल कट ऑफ क्या रही वो मैं आप सभी के सामने रख देता हूं।
तो ये आरवीएचएस की जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रही है वो आप सभी के सामने है। फाइनल कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड कैटेगरी ये आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ रहती है, आप सभी लोग जानते ही हैं। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 77 बॉयज़ में कॉलेज अलॉट हुआ है, 76 पर भी किसी को आपको कॉलेज देखने को मिल सकता है। गर्ल्स की बात करूं तो 75 का मैंने लास्ट देखा है स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट में 75 पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है, गर्ल्स को 74 पर कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 70 मार्क्स पर स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है, गर्ल्स में 68 नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 68 का मैंने आपको भी बताया, ये 66 पर भी गर्ल को कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में 65 बॉयज़ की और 62 आपकी गर्ल्स की है वो कट ऑफ रही है। एसटी कैंडिडेट में 40 का भी स्टूडेंट्स मैंने देखा है और 34 मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये आपके आपके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो जिनको भी कॉलेज मिल चुका है उनको अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग कराओ। इस बार आरवीएचएस ने बहुत ही कम समय दिया है, आरवीएचएस ने इतना कम समय दिया है। एक तो अलॉटमेंट लेटर इन्होंने एक दिन में देरी की, उसके बाद में आपके सामने टोटल 3-4 दिन ही बचते हैं जिसमें आप लोग अपनी रिपोर्टिंग है वो ढंग से करवा पाओ। तो ये कॉलेज के ऊपर भी प्रेशर होता है। पहले क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया करते थे, 10 से 12 दिन का रिपोर्टिंग में टाइम दिया करते थे, जो कि अभी भी इनको देना चाहिए, इतना जल्दी भी नहीं करना चाहिए। बाकी किया है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। इन्होंने बाकी सारे जो राउंड है वो भी शेड्यूल कर दिए हैं। तो रिपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है उसका एफिडेविट बनवा दो और कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके अभी आपको एडमिशन लेना ही लेना है। बाकी जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है और एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आप लोग दूसरे कोर्सेज में ट्राई कर सकते हैं, आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। उसके बाद में क्या करें जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा सेकंड राउंड में आपको ज़रूर ट्राई करना है। अदर स्टेट वालों को होप नहीं खोनी है, आरवीएचएस की ओर से ज़रूर कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर आएगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई रिप्लाई ज़रूर आए। उसके बाद में कम नंबर वाले विद्यार्थी जिनको कॉलेज के चांस बहुत कम है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जीएनएम के फॉर्म लगा देने चाहिए। जीएनएम के फॉर्म आ रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें आप लोग जा सकते हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं 12th के बाद वाली, तो उसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करो और अपना कैरियर बनाओ, यही कहना चाहूँगा। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज जिनको भी लेना है 50 से अबव वालों को तो अभी कॉलेज अलॉट हो ही चुका है, 50 से कम वालों को भी अलॉट हुआ है अदर कैटेगरी में। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप लोग को चिंता नहीं करनी, कॉलेज अलॉट हो जाएगी। बाकी आरवीएचएस देखते हैं ऑफलाइन राउंड भी करवाती नहीं करवाती। ऑफलाइन राउंड का एक सीन रहता है कि उसमें फीस ज़्यादा लगती है। बाकी ये सारी चीज़ें और भी आपके सामने कोई डाउट होगा तो हम ज़रूर कवर करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को एंड करते हैं और भी आपके सामने नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।